हरे कृष्णा एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी बंसल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चन। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लियो टॉल्स्टॉय। So this chapter is all about a king who wants to achieve success, name, fame in future generations. He asked 3 questions to people but didn't get satisfactory answer. As the name suggests, 3 questions. तो कुछ 3 questions के बारे में बात हो रही होगी. So 3 questions जो है वो राजा पूछता है अपने प्रजा से, है ना. पर लेकिन ना जो भी लोग आते हैं सबके, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो जो लोग आते हैं सब आंसर दे के जाते हैं, पर उससे ना वो खुश नहीं होता. उसको कोई भी एक आंसर ऐसा नहीं मिलता जो उसको सेटिस्फाई करे. ठीक है. सो वो क्या करता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि कोई भी नहीं आंसर दे पा रहा मेरे जवाब का. बट इन द एंड ऑफ द स्टोरी उसको अपने जवाब का आंसर भी मिलता है. अब वो क्या जवाब थे, मतलब क्या जवाब मिला उसको, क्या क्वेश्चंस थे, वो सब तो आपको चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा. बट आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा मोरल भी मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ के. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. 3 क्वेश्चंस. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक थॉट आता है, एक राजा जो है ना, सर्टेन किंग क्या है यहाँ पे, मतलब कोई पर्टिकुलर किंग होगा, इसका नेम नहीं दिया है राजा का, बट कोई होगा. ठीक है. सो वो क्या करे, वो सोचता है कि अगर मुझे इन 3 चीज़ों के बारे में पता होगा ना, तो मैं कभी भी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा. ठीक है. These 3 things were, और वो 3 चीज़ें क्या थी. What is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है. ठीक है. पहला क्वेश्चन उसका ये था. सेकंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसे सुननी चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, जो उसको करनी चाहिए. सो The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So जो king है अपने ये सोच के वो क्या करता है, मैसेंजर्स भेजता है. मैसेंजर्स कौन होते हैं, वो लोग जो मैसेज कैरी करते हैं. ठीक है. सो वो क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है पूरे किंगडम में और कहलवाता है कि जो मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा मैं उसको क्या दूंगा, एक रिवॉर्ड में एक लार्ज सम ऑफ मनी दूंगा, मतलब बहुत सारे पैसे दूंगा. ठीक है. जिससे कि वो जो है वो भी खुश हो जाएंगे और मुझे मेरे आंसर भी मिल जाएंगे. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे वाइज मतलब समझदार इंसान आए वहाँ पे राजा के पास, और उन्होंने क्या दिए, उनके आंसर को, उनके जो क्वेश्चन के आंसर थे उसको डिफरेंटली दिए, है ना. सबके आंसर्स अलग अलग थे, सबके अकॉर्डिंग थे उनके, है ना. सो सबने अपने अपने आंसर अलग अलग दिए. इन रिप्लाई टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन, सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है. तो उसका रिप्लाई क्या आता है, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ कहते हैं कि किंग को ना टाइम टेबल बना लेना चाहिए. ठीक है. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको वो स्ट्रिक्टली मतलब बहुत पंक्चुअल रह के कि हाँ इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और वो कहते हैं कि अगर वो टाइम टेबल बनाएगा तो इसी तरीके से वो जो है अपना सारा काम जो है प्रॉपर टाइम पे कर सकता है, कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है ना, जैसे हम टाइम टेबल बना लेते हैं. सो लाइक दैट. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता एडवांस में कि किसी काम को करने का सही समय क्या है. ठीक है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. अब क्योंकि वो जो बहुत सारे लोग थे, कुछ ये कह रहे थे, कुछ कुछ अलग, मतलब अलग अलग कह रहे थे सब लोग, तो किंग जो उनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग क्या क्या जवाब दे रहे हैं. ठीक है. टू अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड, देखो यहाँ पे फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, और प्लेजर्स होती है एक हैप्पी फीलिंग, जब हम खुश हो जाते हैं ना, तो वो क्या करता है उनके फुलिश प्लेजर को, मतलब वो लोग जो थे ना वो खुश हो रहे थे कि हमने किंग को जवाब दे दिया, अब किंग हमें रिवॉर्ड में जो है जो उसने प्रॉमिस किया था लार्ज सम ऑफ मनी देगा. ठीक है. तो वो तो खुश हो रहे थे, पर लेकिन किंग को क्या लग रहे थे, वो बेवकूफ़ लग रहे थे, क्योंकि किंग को उसका परफेक्ट आंसर तो मिला ही नहीं था, सबके अलग अलग जवाब थे ना, किंग उनके आंसर से सेटिस्फाई हो पाया. सो वो क्या करता है, उनके जो फुलिश आंसर्स थे उनको अवॉइड करता है. एंड
ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ कहते हैं कि जो है तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए, मतलब उसको ऐसा लगता था कि जो चीज़ ज़रूरी है उस टाइम तो वही करनी चाहिए, राइट। सो येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है ना किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू एडवाइस और टू मेक रूल्स। मतलब काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर एक सिंगल लोग भी हो सकता है जो आके किसी को एडवाइस करते हैं, रूल्स बनाते हैं ना। सो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि किंग को ना काउंसिल की ज़रूरत है जो उनकी हेल्प करेगा कि कैसे एक्ट करना है प्रॉपर टाइम पे, क्या मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। सो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्यों वो ये कहते हैं इस वजह से उसको काउंसिल की ज़रूरत है किंग को, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना, ये तय करना कि मतलब किसी की हेल्प के बिना ये तय करना कि क्या सही समय है किसी काम को शुरू करने का, ये तो इम्पॉसिबल है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। बट देन अदर्स सेड देन दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर कुछ कहते हैं क्योंकि भाई एक दो इंसान तो होंगे नहीं वहाँ प्रजा में, वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, तो सब अपने अपने बता रहे हैं कि किसने क्या कहा। सो कुछ ये कहते हैं कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट हो जाती है। अब सारी चीज़ हम प्लान तो नहीं कर सकते ना, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। सो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो अर्जेंट हो जाए, ठीक है, जिनको अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कुछ कहते हैं कि जो है ना मतलब वही लोग कह रहे हैं कि जब कोई अर्जेंसी आ जाती है, कोई काम अर्जेंट करना पड़ता है, तो काउंसिल भी कोई काम नहीं आने का है ना। हम वेट थोड़ी करेंगे कि काउंसिल आके अपना डिसीजन देगा फिर हम उस काम को करेंगे। सो अर्जेंट चीज़ों में ऐसी काउंसिल भी कुछ काम का नहीं होगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। मतलब अगर आपको राइट टाइम डिसाइड करना है कि मतलब आपको राइट टाइम डिसाइड करना है कुछ काम करने के लिए, तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर के बारे में पता होगा कि हमारे साथ ये होने वाला है, तो आप प्लान करके चलोगे कि हाँ इस टाइम ये कर लेंगे, इस टाइम ये कर लेंगे। बट आपको फ्यूचर का ही नहीं पता तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो कुछ कहते हैं फ्यूचर का पता होना चाहिए तो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। अब कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मतलब वही लोग जो हैं, एक लोग तो कह रहे हैं कि काउंसिल की ज़रूरत है, उसके विरोध में दूसरे लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर वाली बात भी तो है, तो मैजिशियन की ज़रूरत है। मैजिशियन क्या कर सकता है, मैजिशियन आपको बताएगा मैजिक से कि भाई फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो किंग को जो है मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू दी सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन रिकॉल करते हैं, क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू। अब किन लोगों की उसे किंग को सुननी चाहिए। सो उसका रिप्लाई क्या आता है, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जिनकी किंग को सुननी चाहिए, वो उसके काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं लोग, मतलब काउंसिल में जो मेंबर्स होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, ठीक है। सो उनकी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट कौन होता है, पुजारी, है ना, पुजारी की सुननी चाहिए। अदर्स कहते हैं कि पुजारी की सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ कहते हैं कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। सो मतलब उसके जो सोल्जर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सब अपने अपने यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर में मतलब हो गया टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, ठीक है, जो उसको करना चाहिए। सो थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई आता है, सम सेड साइंस। कुछ कहते हैं कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस करनी चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग। कुछ कहते हैं फाइटिंग बहुत ज़रूरी है। और येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। मतलब पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो कुछ कहते हैं साइंस करनी चाहिए, कुछ कहते हैं फाइटिंग करनी चाहिए, एंड कुछ कहते हैं रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए। As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward.
अब जो किंग था उसको तीनों ही क्वेश्चंस के इतने सारे सारे जवाब मिल गए थे, सबके इतने डिफरेंट आंसर्स थे, तो किंग जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया क्योंकि उसको कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं मिला और उसने कोई भी रिवार्ड किसी को नहीं दिया, ठीक है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब उसकी जगह पे वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो किसकी एडवाइस लेगा, एक सर्टेन हर्मिट की। अब यहाँ अभी मैं बताती हूँ आपको हर्मिट का मतलब। सर्टेन मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अगेन होगा, नेम नहीं बताया गया, ठीक है। सो हर्मिट कौन होते हैं, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। जो लोग जो है ना अकेले रहते हैं, है ना, दूर कहीं जाके अकेले रहते हैं और जो है वो कांटेक्ट में नहीं रहते लोगों के, है ना, सिंपल लाइफ जीते हैं बिल्कुल। सो वो कहता है मुझे उस इंसान के पास जाना चाहिए, खरमिट के पास जाना चाहिए, वो मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर सही से देगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, क्योंकि हमें पता है कि जो मतलब ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना समझदार होते हैं, ठीक है। सो इसलिए किंग भी कहता है कि जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो अपनी विजडम के लिए, अपनी समझदारी के लिए जाने जाते हैं ऐसे लोग, तो मैं उनके पास जाऊंगा अब तो, ठीक है। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, ठीक है। सो वो क्या रहता है, एक फॉरेस्ट में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी उसको छोड़ता नहीं, वुड अ स्मॉल फॉरेस्ट। सो ही सो he saw no one but simple people and saw the king and so to the king put an ordinary cloth, sorry। अब क्या होता है कि वो जो है ना क्योंकि उसने वो जो होता है सिंपल लोगों की तरह बन के जाना चाहता था, ठीक है। सो उसने ऑर्डिनरी, किंग ने साधारण से कपड़े पहन लिए, नॉर्मल से, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ चल देता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड। अब वो किंग था, ऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए थे बट स्टिल बॉडी गार्ड लेके गया था, हॉर्स लेके गया था, बट कुछ हट से थोड़ी दूर पहले उसने क्या कर दिया, वो बॉडी गार्ड और उस हॉर्स को वापस भेज दिया और वो क्या कर गया, एंड वेंट ऑन अलोन, और आगे की तरफ अकेला चला गया, ठीक है। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his। सो जैसे ही किंग उस हर्मिट्स की हट के पास जाता है, वो देखता है कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, डिग कर रहा है ना, डिगिंग कर रहा है, ग्राउंड को गड्ढा कर रहा है उसमें, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ग्रीट करना मतलब होता है कि जैसे हम किसी को नमस्ते बोल देते हैं, हेलो बोल देते हैं ना, उसको ग्रीट करता है और क्या करता है, अपनी डिगिंग कंटिन्यू करता है, मतलब जो वो काम कर रहा था, डिग कर रहा था, वो अपना करता रहता है उसको ग्रीट करके किंग को। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्क ही ब्रेथ हैवीली। सो हर्मिट क्या था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, वीक था, कमज़ोर था, और क्योंकि वो इतना काम कर रहा था, पता नहीं कब से डिगिंग कर रहा होगा, सो वो क्या था, वो बहुत तेज तेज ब्रेथ लेता है, ब्रेथ मतलब सांस लेता है वो बहुत तेज तेज, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो किंग क्या कहता है, किंग हर्मिट के पास जाकर कहता है, मैं आपके पास आया हूँ, इसीलिए आया हूँ जिससे कि आप मतलब मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब वो उसने थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी है बट मीनिंग बिल्कुल सेम है। सो मैं कैसे सीख सकता हूँ किसी भी राइट काम को करने के लिए राइट टाइम पे, ठीक है। कैसे मैं सीख सकता हूँ किसी भी राइट चीज़ को राइट काम चीज़ करने के लिए राइट टाइम पे। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफेयर्स क्या होती हैं, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, और क्या चीज़ें, है ना, बिजनेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब जो हर्मिट है वो किंग की बात सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर से डिगिंग पे चला जाता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब वो तो अपना डिगिंग करे जा रहा है, फिर किंग उसे देख के कहता है कि आप जो है ना थक गए हैं, ठीक है। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, अब वो कहता है मुझे आप स्पेड दे दो, स्पेड क्या है, जो टूल यूज़ किए जाते हैं ना डिगिंग के लिए, तो वो कहता है कि आप मुझे अपनी स्पेड दे दो, मैं काम कर लेता हूँ आपकी जगह पे। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. So वो जो hermit जो उसको king को thanks कहता है ना, और उसको स्पेड दे देता है और ग्राउंड पे बैठ जाता है। देखो ये रहा आपका स्पेड,
ये, ठीक है। देख सकते हो आप हर्मिट बेचारा कितना बुढ़ा सा वीक है, और ये रहे हमारे किंग जो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने हुए हैं, और दिस इज स्पेड। सो आगे चलते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब किंग ने 2 बेड्स, मतलब 2 जगह गड्ढे कर दिए थे, ठीक है। सो 2 जगह डिग कर दिया था, एंड वो क्या रुक जाता है अब, और फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है कि मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, अपने रिपीट करता है क्वेश्चंस को। द हर्मिट गिव नो आंसर। अब स्टिल हर्मिट जो है फिर से आंसर नहीं देता कुछ भी, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। और अपने हैंड्स को क्या करता है, स्ट्रेच करता है स्पेड को फिर से लेने के लिए, मतलब वो फिर से क्या करने वाला है, डिगिंग करने वाला है। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। वो कहता है चलो अब तुम रेस्ट कर लो, मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। अब जो किंग है वो उसको स्पेड नहीं देता और काम करता रहता है, ठीक है। 1 hour पास, देन अदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब क्या होता है, 1 घंटा बीत जाता है, फिर एक और घंटा बीत जाता है, मतलब 2 घंटे बीत जाते हैं। सन क्या हो जाता है, छुप जाता है पेड़ों के पीछे, मतलब शाम होने वाली है ना, सूरज जो है ढल रहा है। And at the last, the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब वो क्या करता है, किंग जो है ना उसको स्पेड को ग्राउंड पे रख देता है, और क्या कहता है, वो कहता है उस पर हर्मिट के पास जाके कि मैं तुम्हारे पास आया था कि मतलब अपने आंसर्स को पाने के लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए, अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो मुझे बता दो, है ना, तुम मुझे कह दो कि नहीं, है ना। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने घर चला जाऊँगा वापसी। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तो हर्मिट क्या कहता है, हर्मिट कहता है कि कोई यहाँ पे भाग के आ रहा है, भाग रहा है कोई, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट सेज, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। किंग क्या देखता है, किंग जैसे ही राउंड मतलब वो पीछे की तरफ मुड़ता है, थोड़ा सा राउंड होता है, वो क्या देखता है, एक बियर्डेड मैन, बियर्ड मतलब होता है मूछ, है ना, मूछों वाला आदमी देखता है वो, जो उनकी तरफ भागा भागा आ रहा होता है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हैंड्स है, किसके हैंड्स, यहाँ पे बियर्डेड मैन के, है ना, जो उनकी तरफ आ रहा है, उसने अपने हैंड्स को अपने स्टमक पे प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से उसके जो पेट है वहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही वो जो बियर्डेड मैन है वो आता है किंग के पास, वो एकदम से क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है। फेंट मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। लॉस्ट कॉन्शियसनेस होता है बेहोश हो जाना, ठीक है, अपना आपा खो देना और बेहोश हो जाना। तो वो क्या हो जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। द किंग एंड द हर्मिट removed the men's clothing and found a large wound in his stomach. अब जो किंग है, हर्मिट है, वो क्या करता है, उसके कपड़े उतार देते हैं और क्या लगा देते हैं, वाउंड लगा देते हैं। वाउंड क्या होता है, मतलब जो जहाँ पे उसकी घायल हुआ है ना पेट, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ पे उसके कपड़ा वगैरह लगा देते हैं, उसको क्लीन वगैरह कर देते हैं। मतलब सॉरी एक सेकेंड, वो जो जब किंग आता है उसके कपड़े उतार देते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि उसकी जैसे ही उसके कपड़े उतारता है तो स्टमक पे उसके वाउंड हुआ हुआ होता है, मतलब वो घायल हुआ हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से उसके ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो वाउंड मतलब होता है घायल। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। अब जो है मतलब देखने के बाद कि कहाँ पे वो घायल हुआ है, सो वहाँ पे किंग जो है उसको वॉश कर देते हैं उस एरिया को, और उसको एक हैंकरचीफ मतलब कपड़े से उसको बांध देते हैं। But the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब फिर से जब उसने लगा दिया, उसको क्लीन वगैरह कर दिया, ठीक है, तब भी ब्लड जो है वो नहीं रुका। तो किंग क्या करते हैं, उसको रीड्रेस मतलब ड्रेस अगेन, दोबारा से उसको मतलब उस जो हैंकरचीफ बांधा था उसको खोल के क्लीन वगैरह करके उसको फिर से ड्रेसिंग करते हैं, जब तक उसका जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो जब तक रुक नहीं जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब मैन जो है उसको कैसा होता है, बेटर फील होता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग क्या लाता है, फ्रेश वाटर लाता है उसके लिए और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब जो सन है वो सेट हो चुका है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। द किंग
with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब किंग जो है हर्मिट की हेल्प से उस जो वाउंडेड मैन है, घायल इंसान है, बियर्डेड मैन है, उसको हट के अंदर ले जाता है और उसको बेड पे लिटा देते हैं. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. अब जो वो मैन है आंखें बंद करके शांति से लेट जाता है. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. अब किंग जो है, क्योंकि भाई किंग है, मतलब राजा है, तो वो कैसे उसमें रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, मतलब आराम से रहता है. बट स्टिल आज उसने क्या करी है, इतना चल के आया है वो, और उसने उतनी डिगिंग करी है, सो वो थक चुका है. लेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट. और वो भी थक हार के अपना ज़मीन पे लेट जाता है और पूरी रात के लिए मतलब सो जाता है. ठीक है. when he awoke it was several minutes before he could remember. अब जैसे ही वो उठता है ना, उठता है तो वो क्या उसको मतलब वो एकदम से याद करता है. he could remember where he was. अब उसको याद आता है कि वो कहाँ पे है ना, कि अच्छा ऐसा हुआ था, मैं कल यहाँ आया था एंड सो. और who the strange bearded man lying on the bed was. है ना, वो मतलब जैसे होता है ना, एकदम से उठता है तो हमें थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए याद नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, नॉन एंड ऑल. तो उसके साथ हो रहा है कि वो देख रहा है कि जो स्ट्रेंज जो ये बियर्डेड मैन है वो लेटा हुआ है, ये कौन है, नॉन एंड ऑल. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. अब ये जो बियर्डेड मैन है ना, वो धीरे से कहता है फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ़ कर दो. वीक वॉइस मतलब बहुत धीरे से कहता है. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक. जैसे वो किंग को देखता है कि वो जग गया है, वो बहुत धीरे आवाज में कहता है मुझे माफ़ कर दो. ठीक है. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग. अब किंग क्या कहता है, किंग कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, और मेरे पास माफ़ी का कोई वो नहीं है. किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, है ना, मुझे क्या पता, मेरे पास तो कुछ माफ़ी का कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुमने कोई गलती करी और मैं तुम्हें माफ़ करूँ. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. अब वो जो बियर्डेड मैन है वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ. तो कोई विलन वाली लाइन लग रही है. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and siege my property. अब वो कहता है कि मतलब तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो तुम्हें जानता हूँ. तो मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ. एनिमी कौन होता है, दुश्मन. ठीक है. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने स्वेर मतलब होता है कसम खाई थी, जिसने कसम खाई थी कि तुमसे रिवेंज लूँगा, मतलब बदला लूँगा. जिसने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा, मैं वो इंसान हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे एक दिन बदला लूँगा. क्यों लूँगा बदला, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था, है ना, मेरे भाई को मार दिया था और सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी मतलब सारी प्रॉपर्टी ले ली थी. ठीक है. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मुझे पता था कि तुम जो है अकेले जा रहे हो उस हर्मिट के पास. ठीक है. एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने सोचा था कि जब तुम घर वापसी लौटोगे ना, तब मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम अकेले होंगे, है ना. सो उसने ये सोचा था, उसे पता था कि वो ऐसे ऐसे जा रहा है, उसने प्लान बनाया कि वो उसे मार देगा. तो ये सब वो बताता है. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. और मतलब एक दिन बीत गया क्योंकि वो वहाँ पे वो डिगिंग करने लग गया था ना, वेट करने लग गया था. ठीक है. तो वो कहता है कि जैसे दिन बीता और तुम नहीं आए रिटर्न में, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी. सो वो कहता है कि जैसे ही मतलब एक दिन पास हुआ, तुम नहीं आए अब. ठीक है. मैं तो तुम्हारी उसमें था कि मैं तुम्हें मारूंगा. सो जैसे ही मैं ना हाइडिंग प्लेस की तरफ, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे मैं छुपा हुआ था उस जगह को मैंने छोड़ दिया और मैं क्या करने लगा, आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. मैं कहाँ पे आ गया, मतलब तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास मतलब बॉडी गार्ड ने देख लिया, है ना. बॉडीगार्ड ने क्या करा, रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये तो वही इंसान है. और एंड वाउंडेड मतलब उसने ही मुझे घायल करा, है ना. बॉडीगार्ड को याद आ गया कि हाँ ये उसने रिवेंज लिया था और ये किंग का दुश्मन है, तो उसने मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स. तो कहता है कि मैं उससे किसी तरह छुपा,
पर मैं मर जाता अगर तुमने मुझे ड्रेस नहीं किया होता। मतलब उसने इतना बाउंड कर दिया, उसे घायल कर दिया, पर कहीं ना कहीं वो उसे मार भी देता, छोड़ता थोड़ी, है ना। मैं किसी तरह छुप छुपा के आया और मैं मर जाता अगर तुम मुझे ड्रेस नहीं करते, है ना, तुम मेरी ब्लीडिंग नहीं रोकते उस टाइम पे। तो आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैंने तो तुम्हें मारना चाहा कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुमने तो मेरी लाइफ बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो वो कहता है कि अब मैं जी रहा हूँ जो, वो मतलब तुम्हारा ही क्या बनूंगा, एक फेथफुल होता है लॉयल और ट्रू, है ना, तुम्हारा सर्वेंट नौकर बन के रहूँगा। और अपने बच्चों से, अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हारी क्या करें, वो भी तुम्हारे सर्वेंट बन के ही रहें, तुम्हारी सेवा करें और मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी। अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके और एनिमी के बीच में शांति हो गई, वो खुश हो गया। ठीक है, सो ईजिली, इतनी ईजी तरीके से, एंड हैव टू वॉर्न हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और उसको क्या कर लेता है, वो उसमें मतलब जीत पा लेता है कि वो एनिमी से फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ना वो किंग जो है ना केवल उस वाउंडेड मैन को, बियर्डेड मैन को माफ़ करता है, बल्कि उसको क्या कहता है, अपने सर्वेंट्स भेजता है और अपना खुद का डॉक्टर भेजता है। खुद का डॉक्टर मतलब जो किंग को देखता होगा डॉक्टर, है ना, उसका काइंड ऑफ प्राइवेट डॉक्टर, उसको देखता है और जो है वो कहता है कि वो तुम्हें देख लेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और वो क्या करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उस इंसान को उसकी प्रॉपर्टी दे दे। ठीक है, लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। अब वो जैसी वो वाउंडेड मैन जो था वो चला जाता है, सो किंग जो है वो उस हट से निकल जाता है और मतलब जाने लगता है। सो वो क्या करता है, एक लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, वो हर्मिट के लिए देखता है कि हर्मिट आए, है ना। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। अब भैया वो आया क्यों था, अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए हर्मिट के पास। तो एक लास्ट ट्राई वो करता है कि वो देखता है कि हर्मिट दिखे, मैं उससे पूछूं, अपने एक लास्ट बार ट्राई कर लूँ कि वो मुझे क्या पता जवाब दे दे क्वेश्चंस का। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब हर्मिट क्या कर रहा था, नीज पे मतलब घुटनों पे बैठा हुआ था और सीड्स को सो कर रहा था, बो रहा था, जो उसने वो बेड्स बनाए थे ना, 2 बेड डिग करे थे उसमें। ठीक है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग जो हर्मिट के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। वो कहता है आखिरी बार मैं बेग कर रहा हूँ, मतलब आपसे काइंड ऑफ भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। ठीक है, वाइज मैन मतलब हर जगह यहाँ पे वाइज मैन दिया है कि क्योंकि हर्मिट जो है अपनी समझदारी के लिए जाने जाते हैं, सो इसलिए यहाँ पे वाइज मैन बार बार बोला गया। ठीक है, You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. So वो कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे जवाब का आंसर मिल गया। और फिर से वो जो है मतलब वो बैठा हुआ ही होता है ग्राउंड पे, है ना, नीज के उस पर, और वो जो अपना मतलब वो क्या करता है, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और किंग को देख रहा होता है जैसे वो पहले देख रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। अब किंग क्या कहता है, किंग कहता है अरे कैसे मिले अपने जवाब, आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना, कैसे मिले मुझे जवाब मेरे, है ना। उसे लग रहा है उसके जवाब मिल गए, पर उसे नहीं समझ आए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है क्या तुमने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. वो कहता है कि अगर पिटेड मतलब कि तुमने अगर मेरी जो मेरी इतनी ख़राब दशा थी, है ना, ओल्ड हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, अगर तुमने मेरी उस पर दया नहीं खाई होती मेरी वीकनेस पे कल, है ना, और अगर तुमने काम नहीं किया होता मेरी जगह, है ना, बेड्स नहीं किए होते, डग नहीं किया होता मेरी जगह, तो क्या होता, तो तुम चले गए होते, है ना। क्योंकि उसने आंसर नहीं दिया था वो तो फिर चला ही जाता। उसने उसकी दया खाई कि ये बुढ़ा इंसान बेचारा वीक है, मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। देन दैट द मैन
then that man would have attacked you and you would have wished you had stay with the एक सेकेंड विद मी. सो वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम चले जाते, तो वो जो मैन था, बियर्डेड मैन था, जो तुम्हारा एनिमी था, वो तुम्हें मार देता अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते तो. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो वो कहता है कि सबसे ज़रूरी टाइम कब था, वो था जब तुम क्या कर रहे थे, डिग कर रहे थे बेड्स को, है ना, बेड्स बना रहे थे, डिग कर रहे थे, खोद रहे थे, ठीक है. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. मतलब अब उसके जवाब का आंसर दे रहे हैं वो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था वो तब था जब तुम उस बेड्स को डिग कर रहे थे, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जो हूँ मैं हूँ, है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, और वो मतलब तुम जो बिजनेस कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम when you were caring for him. सॉरी, वो कहता है कि उसके बाद जब वो मैन आया हमारे पास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या हुआ, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, है ना, ड्रेसअप कर रहे थे उसको, उसको जो है उसकी मतलब हैंकरचीफ से उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम हुआ. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसकी केयर नहीं करते, उसके वाउंड्स को, जहाँ पे वो घायल हुआ था, उसको ठीक नहीं करते, सो वो तो मर जाता, और उसकी मतलब वो तो तुम्हारी उसमें ही मर जाता, है ना, पीस नहीं रह जाती उसकी, वो उसमें मर जाता कि मैंने राजा को नहीं मारा, और वो खुद ही मर गया, ठीक है. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड what do you did for him was your most important business. So वो उस टाइम के लिए तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था. कौन? वो उसका एनिमी, है ना, किंग का एनिमी. और जो तुमने काम करा, उसकी केयर वगैरह की, एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, जो जो तुमने उसके लिए करा, वो सबसे तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, ठीक है. रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है अब. नाउ मतलब अब, जो तुम अभी जी रहे हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट. क्योंकि यही टाइम है जिस टाइम हमारे पास पावर है कि हम कुछ एक्ट कर सकते हैं. क्योंकि सब जगह होता है भाई, प्रेजेंट टाइम ना बेस्ट होता है, क्योंकि ना तुम पास्ट का कुछ कर सकते हैं, ना तुम फ्यूचर का कर सकते हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज इन योर प्रेजेंट, ठीक है. सो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट. तो जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है ना, वो है जो जिसके साथ तुम उस प्रेजेंट टाइम पर हो. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. So हमें किसी को नहीं पता ये कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हम किससे मिलेंगे, है ना. So the most important business is to do that person good because we were sent into this world that purpose alone. क्योंकि वो कहता है कि जो सबसे ज़रूरी बिजनेस होगा, काम होगा, वो होगा जो तुम उस पर्सन के लिए अच्छा करोगे, ठीक है. वो जो पर्सन तुम्हारे साथ है उसके लिए तुम अच्छा करोगे, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में इसीलिए भेजे गए हैं कि हम कुछ अच्छा करें, है ना, हम गुड डीड्स करें, लोगों की हेल्प करें. सो वही केवल एक पर्पस है, ठीक है. तो ये मोरल था कि प्रेजेंट टाइम को जियो, प्रेजेंट टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. जिसके साथ आप हो, है ना, उस प्रेजेंट टाइम में वही, उसी पर्सन की आप सुनो, उसी पर्सन के लिए आप, वही पर्सन आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, ठीक है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. बहुत ही अच्छा मोरल है. ये केवल 9th चैप्टर तक सीमित है, बल्कि हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.